हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद के पुराने शहर में कॉरपोरेटर के करीबी रिश्तेदार का हुआ कत्ल। हैदराबाद के पुराने शहर में अब से कुछ ही देर पहले एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। महलूक नौजवान ललिताबाग के मजलिसी कॉरपोरेटर आजम के करीबी रिश्तेदार बताए गए हैं। बावसूख जराये से मिली इत्तलात के मुताबिक ईदी बाजार जहरा बी की दरगाह अनमोल होटल के करीब अनस नामी नौजवान पार्टी ऑफिस में मौजूद थे कि नामालूम अफराद ने इन पर मोहलिक हथियार से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इलाज के दौरान जख्मों से जान न हो सके। पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंच गई है और मसरूफ़ तहकीक़ात है। महबूबनगर जिले में 7 गाड़ियों के टकरा जाने से 10 अफराद हुए जख्मी। तेलंगाना के महबूबनगर जिले में 7 गाड़ियों के एक दूसरे से टकरा जाने के नतीजे में पेश आए सड़क हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के माधुरी रेड्डीपल्ली राजानगर में हैदराबाद बेंगलुरु शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब 7 गाड़ियों का एक दूसरे से तसादुम हो गया। जराये के मुताबिक डीसीएम वैन के ड्राइवर, जिसने मरम्मत किए जाने वाले पुल पर वार्निंग बोर्ड को नहीं देखा, अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके सबब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के साथ साथ वैन और दिगर जुमला 7 गाड़ियां भी इस वैन से मुतसादिम हो गई। जराये के मुताबिक 10 अफराद इस हादसे में जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पड़ोसी रियासतों में बीआरएस को वुसअत देने केसीआर है मसरूफ। चीफ मिनिस्टर और नौ कायमशुदा बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव पड़ोसी रियासतों में पार्टी सरगर्मियों को वुसअत देने की कोशिश में मसरूफ हैं। केसीआर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ कायदीन से कॉन्टैक्ट में हैं ताकि बहुत जल्द उन रियासतों में बीआरएस को वुसअत देते हुए आम जलसों को मुनक्किद किया जा सके। बावसूख ज़राए के मुताबिक बीआरएस की तेलंगाना के बाहर सरगर्मियों का केसीआर आंध्र प्रदेश से आगाज करना चाहते हैं और वहाँ के बास तेलुगु देशम कायदीन से कॉन्टैक्ट में हैं, जो साबिक में केसीआर के करीबी दोस्त रह चुके हैं। बताया जाता है कि जनवरी में संक्रांति फेस्टिवल पहले आंध्र प्रदेश में जलसे आम का मंसूबा है। पार्टी के बास कायदीन और वज़रा को मुहिम के सिलसिले में आंध्र प्रदेश रवाना किया जाएगा। वजीर अफजाइश मवेशियात श्रीनिवास यादव का नाम इस सिलसिले में सर्र फहरिस्त है, जिनके आंध्र प्रदेश में कई तबकात से रवाबित बताए जाते हैं। जराये ने बताया कि आंध्र प्रदेश में बीआरएस की सरगर्मियों को वुसअत देने के लिए जिन कायदीन की जरूरत पड़ेगी, इनमें बरसर इख्तियार वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन भी शामिल हैं, जिनसे मुज़ाकिरात इब्तिदाई मरहले में हैं। 26 जनवरी से रियासत भर में पदयात्रा शुरू करने रेवंत रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने 26 जनवरी से रियासत में पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पदयात्रा के जरिए वो चंद्रशेखर राव हुकूमत पर इंतखाबी वादों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। उन्होंने कहा कि पीसीसी की नई कमेटी के सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर कायदीन की नाराजगी को पार्टी हाईकमान दूर करेगी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक जिले, मंडल और ग्राम पंचायत की नई कमेटियों को तश्कील दिया जाएगा। हैदराबाद में नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए पुलिस की गाइडलाइंस हुई जारी। कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस सीवी आनंद ने नए साल के मौके पर पार्टियों का एहतमाम करने वाले मुंतजिमीन के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। पुलिस ने मुंतजिमीन से कहा है कि वो नए साल के जश्न के दौरान उरियानियात के फरोग की हौसला अफजाई ना करें। अगर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर रेस्टोरेंट, पब्स की इंतजामिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सर्विलेंस कैमरे के जरिए पार्टी में शिरकत करने वालों पर नजर रखी जाए, खान की सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए और पार्किंग के मामले में भी किसी किस्म की कोताही ना की जाए। उन्होंने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने यह भी कहा है कि कम उम्र बच्चों को पार्टी में शिरकत की इजाजत ना दी जाए। इस मर्तबा शहर हैदराबाद में नए साल की पार्टियों पर पुलिस की खुसूसी नजर रहेगी। हामिला खवातीन के लिए जल्द ही केसीआर न्यूट्रिशन किट्स, वजीर हरीश राव ने कहा। हामिला खवातीन की सेहत को जहन में रखते हुए तेलंगाना हुकूमत जल्द ही हामिला खवातीन को केसीआर न्यूट्रिशन किट फराहम करेगी। रियासती खजाना, तिब्बी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर हरीश राव ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर हामिला खवातीन सेहतमंद होंगी तभी वो सेहतमंद बच्चों को जन्म देंगी और इस तरह एक सेहतमंद तेलंगाना की तामीर हो सकती है। हमसा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ने जिले सिद्दीपेट के मोलुगु गाँव में 75 बिस्तरों का मुश्तरका तदरीसी अस्पताल खोला है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टरों और अवामी शख्सियात से खिताब किया। पासपोर्ट की इजराई के लिए खुसूसी मुहिम। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद की जानिब से कल ऐलान किया गया था कि 19 और 23 दिसंबर के दरमियान तमाम 5 पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर ज़ायद 50 तत्काल अपॉइंटमेंट्स जारी किए जाएंगे ताकि पासपोर्ट की इजराई में तेजी लाई जा सके। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर सीबालिया ने बताया कि अमीरपेट, बेगमपेट, टोली चौकी, करीमनगर और निजामाबाद में वाक़ पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर ज़ायद 50 तत्काल अपॉइंटमेंट्स 19 से 23 दिसंबर के दरमियान जारी किए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि खुसूसी मुहिम के तहत 2981 अपॉइंटमेंट्स जारी किए गए थे और 2600 अपॉइंटमेंट्स की तकमील की गई। तेलंगाना इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल हुआ जारी। प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तारीख का भी हुआ ऐलान। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट के सालाना एग्जाम्स के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। सालाना एग्जाम्स अगले साल 2023 15 मार्च से 4 अप्रैल तक होंगे, जबकि इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जाम्स 15 फरवरी से 2 मार्च तक होंगे। इंटर बोर्ड एग्जाम्स के महकमे के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने कहा कि अखलाकियात और इंसानी इक़दार का इम्तिहान 4 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और माहौलियाती तालीम का इम्तिहान 6 मार्च को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लिया जाएगा।
रियासत और शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। रियासत और शहर में सर्द गर्म मौसम का सिलसिला जारी है। समुद्री तूफान की वजह से जहां मौसम इंतहाई सर्द हो गया था, वहीं कुछ दिनों से दर्जे हरारत में इजाफा नोट किया गया है। ताहम महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत में मौसम खुश्क रहेगा और दर्जे हरारत में कमी हो सकती है। हैदराबाद में अकलतरीन दर्जे हरारत 16 से 18 डिग्री के दरमियान और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। ताहम आदिलाबाद, आसिफाबाद, सिद्दीपेट में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। जुनूबी अजला जैसे खम्मम, सूर्यापेट, वनपत्री और नागर कंडोल में दर्जे हरारत ज्यादा रहेगा। शुमाली अजला में आजम तरीन दर्जे हरारत 14 से 16 डिग्री के दरमियान और जुनूबी अजला में 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। जगन को दोबारा बरसर इख्तिदार आने नहीं दूंगा, पवन कल्याण ने कहा। जनसेना के सरबराह पवन कल्याण ने कहा कि आइंदा इलेक्शन में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में दोबारा बरसर इख्तिदार नहीं आएगी और हम उसे कामयाब होने नहीं देंगे। पवन कल्याण ने बीजेपी और तेलुगु देशम से दरपर्दा मफाहिमत के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि बीजेपी या तेलुगु देशम के लिए बिक जाने की नौबत कभी नहीं आएगी। पलनाडु में पवन कल्याण ने भरोसा यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने एक महलूक किसान के खानदान को 1 लाख रुपए की इमदाद हवाले की। पवन कल्याण ने कहा कि आंध्र प्रदेश के किसी भी जिले में किसान खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि बरसर इख्तिदार पार्टी के कायदीन बदउनवानियों में मुलव्विस हैं। इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बदउनवानियों में इजाफा हो रहा है। पवन कल्याण ने कहा कि उन्हें अवाम से करीब होने से रोकने की कोशिश की जा रही है और बरसर इख्तिदार पार्टी के कायदीन धमकियां दे रहे हैं। मुल्क में जल्द ही हवाई अड्डों की तादाद 200 तक पहुंच जाएगी, जे सिंधिया ने कहा। शहरी हवाबाजी के वजीर जे सिंधिया ने आज कहा कि शहरी हवाबाजी का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है और मुल्क भर के बड़े शहरों और दुनिया के तमाम बड़े ममालिक से राब्ते में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। सिंधिया ने आज राज्यसभा में ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता 8 वर्षों में 70 नए हवाई अड्डे बनाए गए और आने वाले वर्षों में मजीद 68 हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुल्क में एयरपोर्ट्स की तादाद 200 तक पहुँच जाएगी। 1 महीने की बच्ची के साथ खातून रुकन असम्बली पहुंची असेंबली। एक खातून रुकन असम्बली ने अपने 1 माह के छोटे बच्चे के साथ असम्बली इजलास में शिरकत की। साथ ही अरकान असम्बली ने इस खातून एमएलए को मुबारकबाद दी जो बच्चा होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी को फरामोश किए बगैर असम्बली पहुंची। ये वाक़या आज महाराष्ट्र असम्बली में पेश आया। नागपुर की खातून रुकन असम्बली सरोज बाबूलाल आहिरे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की लीडर हैं। उन्होंने गुज़िश्ता 30 सितंबर को एक बच्ची को जन्म दिया और हालिया दिनों महाराष्ट्र असम्बली का सरमाई इजलास शुरू हो गया। चुनाचे वो एक छोटे बच्चे के साथ असम्बली में आई। सरोज आहिरे ने कहा कि कोरोना की वबा की वजह से महाराष्ट्र असम्बली के इजलास पिछले 2.5 साल से नहीं हुए, इसलिए अब वो जच्चा रहने के बावजूद भी इजलास में शरीक हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो एमएलए की हैसियत से जीतने के बाद से असेंबली में नहीं आई। ऐसे में वो लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगी, इसलिए वो मुश्किल के बावजूद इजलास में आई हैं। मुल्क में हमजिन्स परस्तों की शादी को तस्लीम ना करने का मुतालबा। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सुशील कुमार मोदी ने पीर को राज्यसभा में हमजिन्स शादी को मुल्क में तस्लीम ना करने का मुतालबा किया। वक्फे सिफर के दौरान इस मामले को उठाते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि इसे कुछ ममालिक में कबूल किया गया है। उन्होंने कहा कि हमजिन्स शादी से कई मसाइल पैदा होंगे, इस पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी की तैयारी, मरकज की मुजव्वज़ा कानून साजी। मुल्क भर में गैर मुसल्लमा यूट्यूब चैनल्स जो खबरें दिखा रहे हैं, इन पर कदगन लगाने के इक़दामात का मरकज़ी हुकूमत से आगाज़ किया जाएगा और जल्द ही सोशल मीडिया पर खबरों के दौर का खात्मा हो सकता है, क्योंकि मरकज़ ने सोशल मीडिया पर खबरों और गैर जिम्मेदाराना रवैये की शिकायत की बुनियाद पर कानून साजी पर गौर शुरू किया है ताकि नाम निहाद गैर मुसल्लमा सहाफ़ियों की सरगर्मियों को रोका जा सके। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने जो मनसूबा तैयार किया है, इसके मुताबिक सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद की जाएगी और जिन सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ शिकायत मिलेंगी उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। बताया जाता है कि फर्जी और बेबुनियाद खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में मरकजी हुकूमत के महकमे इत्तलात व नशरियात की जानिब से शिकायत का पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि इसके जरिए शिकायत का जायजा लेने के बाद इनके अकाउंट को ब्लॉक करने और उनके खिलाफ कार्रवाई के इक़दाम किए जा सकें। चीन पर बहस की इजाज़त न मिलने पर कांग्रेस का राज्यसभा से वॉकआउट। कांग्रेस के अरकान ने पीर को एक बार फिर चीन के कब्जे के सिलसिले में राज्यसभा में बहस कराने के मुतालबा किया और इसकी इजाज़त न मिलने पर ऐवान से वॉकआउट किया। हज़ब इख्तिलाफ के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फे सिफर के दौरान चीन के कब्जे के मामले को उठाते हुए कहा कि चेयरमैन की हिदायत पर ज़ाब्ते को मुलतवी करके इस मौजू पर बहस की जा सकती है। गोवा लिबरेशन डे पर मुर्मू और मोदी ने दी मुबारकबाद। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने पीर को गोवा के अवाम को स्टेट लिबरेशन डे के मौके पर मुबारकबाद दी और कहा कि कौम मुस्लह अफवाज को उनकी बहादुरी के लिए सलाम पेश करती है। मुर्मू ने ट्वीट किया, मैं तमाम हमवतनों खासतौर पर गोवा के लोगों को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ और इसके साथ हम उन आज़ादी पसंदों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने गोवा को नौ आबादियाती हुक्मरानी से आज़ाद कराने के लिए जिद्दोजहद की। हम अपनी मुस्लह अफवाज को उनकी बहादुरी पर सलाम पेश करते हैं। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को गोवा लिबरेशन डे के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, गोवा के लोगों को गोवा लिबरेशन डे की मुबारकबाद। इस दिन हम गोवा को आज़ाद कराने की तहरीक में शरीक तमाम लोगों की हिम्मत और यादगार शिराकत को याद करते हैं। हमें उनकी दूरअंदेशी से तहरीक मिलती है और हम गोवा की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि भारतीय मुस्लिह अफवाज के जरिए 1961 में पुर्तगाली राज से साहिली रियासत की आज़ादी की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है।
कश्मीरी सरगम कौशल बन गई मिस वर्ल्ड। 21 साल बाद मिस वर्ल्ड का खिताब हिंदुस्तान हुआ वापस। 21 साल के बाद कश्मीरी सरगम कौशल मिस वर्ल्ड 2022 बनकर ताज हिंदुस्तान वापस ले आई हैं। इतवार को इंस्टाग्राम पर मिस इंडिया मुकाबले के ऑफिशियल पेज ने फातेह का ऐलान किया। मिस वर्ल्ड 2022 की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि तवील इंतजार खत्म हुआ, 21 साल बाद हमें ताज वापस मिला है। हफ्ते के रोज अमेरिका से शेलेन फोर्ड मिस वर्ल्ड 2021 ने वेस्टगेट लास वेगास रिजोर्ट एंड कैसीनो में एक तकरीब के दौरान कौशल को ताज पेश किया। मिस पोलिनेशिया और मिस कनाडा को फर्स्ट और सेकेंड रनर अप करार दिया गया। रंग को मजहब से ना जोड़ा जाए, दानिश अली ने कहा। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के लोकसभा रुकन दानिश अली ने पीर को रंगों के नाम पर मजहब को तकसीम करने की कुछ लोगों की कोशिश पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सनातन और मुस्लिम मजाहिब इतने कमजोर नहीं हैं कि वो रंगों की वजह से खतरे में आ जाएं। मिस्टर अली ने लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान कहा कि कुछ लोग रंग के नाम पर मजहब को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। हुक्मरान जमात के लोग शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की अदाकारी वाली फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि जिस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से नुमाइश की इजाजत मिल जाए, इस पर कोई तनाज़ा ना खड़ा किया जाए और उसे नाज़रीन के सामने पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि रंग को मजहब से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। एक मौलाना का बयान भी इस फिल्म को लेकर आया है, वो भी इस फिल्म पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे बयानात और मुतालबात मुनासिब नहीं, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अवतार 2 की पूरी दुनिया में धूमधाम, सिर्फ 3 दिनों में ही कमाई 3000 करोड़ रुपए के पार। हॉलीवुड की फिल्म अवतार 2 यानी अवतार द वे ऑफ वाटर ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। रिलीज के बाद पहली ही वीकेंड यानी शुरुआती 3 दिनों में इसकी कमाई ने जाहिर कर दिया है कि इस फिल्म को लेकर लोगों की बेताबी गलत नहीं थी। इस फिल्म का इंतजार लोग 13 साल से कर रहे थे और जब ये 16 दिसंबर को रिलीज हुई तो इसके धमाके में बाकी फिल्में तबाह होती ही दिखाई दे रही हैं। बेहतरीन VFX और लाजवाब टेक्नोलॉजी फिक्शन की बुनियाद पर अवतार 2 ने हर किसी को मुतासिर किया है। आलम यह है कि हॉलीवुड के मशहूर हिदायतकार जेम्स कैमरून की इस फिल्म ने दुनिया भर में पहले वीकेंड पर 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। अर्जेंटीना ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत लिया। 2-4 पॉइंट्स के साथ अर्जेंटीना की टीम ने फ्रांस पर फतेह हासिल की। इससे पहले दोनों टीमों के दरमियान फाइनल मैच सख्त रहा। पेनल्टी शूट आउट के 22वें मिनट में मेसी ने पहला गोल करते ही शायकीन खुशी से भर गए। बादशाह अर्जेंटीना के खिलाड़ी डी मारिया ने एक और गोल किया। इसके साथ ही अर्जेंटीना ने फ्रांस पर 0-2 पॉइंट्स की बर्तरी हासिल कर ली। स्टार खिलाड़ी एम्बापे ने मुसलसल 2 गोल करके दबाव में फ्रांस का साथ दिया। मैच के 79वें मिनट में एम्बापे ने पेनाल्टी शूटआउट को गोल में बदल दिया। इसके बाद एम्बापे ने 2 मिनट से भी कम वक्त में दूसरा गोल किया। सऊदी अरब में एग्जाम हॉल्स में तालिबात के अबाया पहनने पर लगी पाबंदी, अब पहननी पड़ेगी ये ड्रेस। सऊदी अरब की हुकूमत ने एग्जाम हॉल्स में अबाया पहनने पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एवेल्युएशन कमीशन ने ऐलान किया है कि तालिबात को एग्जाम्स के दौरान अबाया पहनने की इजाज़त नहीं होगी। ETEC ने कहा कि तालिबात को इन इम्तिहान हॉल के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। इसने मजीद कहा कि सभी ड्रेसेस अवामी शाइस्तगी के ज़वाबित के मुताबिक होने चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में साल 2018 में ये ऐलान किया गया था कि अब अबाया को कानूनी तौर पर नाफिज नहीं किया जाएगा। हालांकि मुमलिकत में खवातीन की एक बड़ी तादाद इन्हें पहनती रहती है। अब सऊदी इंतजामिया ने इसके इम्तिहान हॉल में पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी है। थाईलैंड बहरिए का जहाज डूबा, 100 से ज्यादा अरकान फंसे। खलीज थाईलैंड में शदीद तूफान के दौरान थाईलैंड बहरिए का एक जहाज डूब गया, जिससे 100 से ज्यादा सेलर्स फंस गए। हालांकि इनमें से ज्यादातर को बहिफाजत निकाल लिया गया। रॉयल थाई नेवी के हुक्काम ने बताया कि हादसे में कोई मौत नहीं हुई है। ताहम अमले के 106 अरकान में से 28 अब भी पानी में फंसे हुए हैं। इनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बहरिए का जहाज HTMAS सकुथाई प्राचूप सूबे खेरी खान के बिंग सिफन जिले के साहिल से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर पानी में गश्त पर था जब इतवार की रात तकरीबन 11:30 बजे तूफान की जद में आ गया। रॉयल थाई नेवी ने इत्तला दी है कि 3 बहरी जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों को मदद के लिए रवाना किया गया था, लेकिन जहाज डूबने से पहले सिर्फ HTMAS ही इस तक पहुंच सका। HTMAS करबूजी ने सकुथाई पर सवार 106 मल्लाहों में से 78 को बचा लिया। अमले के बाकी अरकान की तलाश के लिए रात भर तलाश जारी रही। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।